हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को कन्हैया जी की छठी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा दिन है बृहस्पतिवार और आज है कन्हैया जी की छठी। हमारे लाला को जन्म हुए 6 दिन हो गए हैं। बृहस्पतिवार वैसे भी भगवान विष्णु को डेडिकेट होता है और आज है गुरु पुष्य नक्षत्र। लाला की जो छठी है ना, बहुत ही अच्छे दिन आई है। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, लाला की जो छठी होती है ना, मैं आपको बता दूं, छठी हमेशा शाम के समय ही पूजी जाती है। अराउंड 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो बीच का समय होता है ना, वो छठी पूजने के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है। और लेकिन अगर आप ऑफिस वगैरह में आते हो, जा रहे हो, तो आप जो है वो दोपहर में भी पूज सकते हो, लेकिन छठी जो है वो शाम को ही पूजी जाती है। अब ऐसी मान्यता है, छठी पर छठी मैया आती हैं और हमारे बच्चे का भाग्य लिखती है। 6 दिन से पहले हमारे बच्चे का कोई भी भाग्य नहीं लिखा जाता, छठी पर ही हमारे बच्चे का भाग्य लिखा जाता है। अब लाला की छठी पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लाला का भोग, और छठी पे बनता है कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल आज के दिन आपको अवश्य और अवश्य बनाना है। छठी मतलब अर्थात 6 तरीके का भोग लाला को अवश्य लगेगा। वो पूरी तरीके से निर्भर है आप क्या भोग लगा रहे हो, लेकिन 6 तरीके का भोग लाला को अवश्य और अवश्य लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, आज है गुरु पुष्य नक्षत्र, जो कि सुबह सुबह 5:30 बजे से प्रारंभ होकर रात को 12:10 तक है। पूरे दिन गुरु पुष्य नक्षत्र आज पड़ने वाला है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र अपने आप में सबसे अच्छा है। अगर मैं हमारे आप लोगों को पता है 27 नक्षत्र होते हैं, वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र उजागर नक्षत्र होते हैं जिनका आम लोगों को पता होता है। तो हम लोगों के 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में सबसे पावरफुल जो नक्षत्र है दैट इज कॉल्ड पुष्य नक्षत्र। अगर वो गुरुवार वाले दिन आता है तो उसको गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। अगर वो रविवार वाले दिन आता है तो वो रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। और ये जो नक्षत्र है ना, इस पर कुछ भी करने से कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। तो अगर आज आप बच्चे का नामकरण करवाना चाहते हो, बहुत अच्छी तिथि है। कोई शुभ काम करना चाहते हो, बहुत अच्छी तिथि है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मुहूर्त के लिए, किसी भी चीज़ के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र। तो आज आप कम से कम अखंड ज्योत पूरे दिन अवश्य जलाएं। अच्छा, अगर अखंड ज्योत चांदी के दिए में जला सकते हैं, चांदी की कोई कटोरी, उसमें घी भर लीजिए या तेल भर लीजिए, या फिर चांदी का कोई दिया, उसमें घी भर लीजिए या फिर तेल भर लीजिए। अगर चांदी के कटोरी में या चांदी के दिए में अगर तेल जला सकते हो, दिया जला सकते हो जो कि पूरा दिन जले, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर आप चांदी में नहीं जला रहे तो भैया जो भी आपके घर पे है उसमें जलाओ, लेकिन पूरे दिन आज अखंड ज्योत अवश्य जलाओ। अच्छा, लाला की शॉपिंग करने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आज से अच्छा दिन भी नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो लड्डू गोपाल के लिए, अगर आज वैसे भी आपको लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ गिफ्ट में तो देना ही है ना, ठीक है। बांसुरी दे सकते हो, उनके हाथों की कुछ दे सकते हो, पैरों के कुछ दे सकते हो, कानों के कुछ दे सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो देना ही है। नहीं है तो आज है गुरु पुष्य नक्षत्र, सबसे अच्छा मुहूर्त है आज खरीदने का। आपको आज ही खरीद लेना चाहिए। आप बांसुरी दे सकते हो, ठीक है ना, कानों के हो गया, या फिर आज एक चांदी का सिक्का अवश्य खरीदिए जिस पे लड्डू गोपाल की या माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा हो, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में मैं छठी के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दूसरी वीडियो गुरु पुष्य नक्षत्र के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए विशेषकर बना दूंगी। अब 4 बजे के आसपास आपको पंचामृत बनाना है। उस पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। अगर पंचामृत नहीं ले सकते तो 1 थैली या फिर आधा लीटर गैया का दूध ले लीजिए, उसमें लड्डू गोपाल की 3 डुबकी अवश्य लगाइए। अगर ये कार्य आपने सुबह नहीं किया है, अगर ये कार्य आपने सुबह किया है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये कार्य आपने सुबह नहीं किया तो आप ये कीजिए कि 3 डुबकी लड्डू गोपाल को लगानी होती है। कच्चे दूध में, गाय का दूध होना चाहिए, हाँ, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं छठी का दूध, ठीक है ना, जिसको ये बोलते हैं ना छठी का दूध। तो वो छठी का दूध हो जाएगा। वो दूध दोबारा लड्डू गोपाल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप लोग पी सकते हो, भोग में खीर बना के बांट सकते हो, वो कीजिए। नहीं तो अगर आपने सुबह लड्डू गोपाल को छठी वाले दूध से स्नान करा दिया है तो फिर आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए। अगर आपके मन का भाव नहीं आ रहा, जैसे कि इस टाइम पे राइट नाउ, वैसे तो मैं वृंदावन की हूँ, इस टाइम पे मैं पुणे में हूँ, तो पुणे में बहुत ठंडा है,
तो अगर मैंने सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया तो शाम को मेरे को भाव नहीं आएगा, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चा जो है वो बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, तो मैं एक गीले कपड़े में ही हल्का सा गुलाब जल डालकर उनको अच्छी तरीके से पोंछ दूंगी। ये मैं कार्य अवश्य और कवर कर दूंगी कि गीले कपड़े में गुलाब जल डालकर अच्छा से लड्डू गोपाल को पोंछ दूंगी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को आज के दिन उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। देखो, अगर पीले रंग के हैं बहुत सर्वोत्तम, सबसे सर्वोत्तम है पीले रंग के वस्त्र पहनाना। लेकिन अगर पीले रंग के नहीं है तो कोई भी नए वस्त्र पहनाइए। जन्माष्टमी पे नए वस्त्र पहनाना इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक होता है छठी पे नए वस्त्र पहनाना। छठी पर नए वस्त्र पहनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके नए लड्डू गोपाल हैं तो फिर उनको आप एक नाम दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो, वो पूरी आपकी तरह पे निर्भर है। केशव हो गया, केशवी हो गया, वटएवर। भगवान श्री कृष्ण जी के 1108 नाम हैं, उनमें से कोई नाम डिसाइड कर लीजिए। अगर लड्डू गोपाल नए हैं तो आपको नाम देना है, अगर लड्डू गोपाल पुराने हैं तो कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नए लड्डू गोपाल हैं तो आपको नाम देना है। अब आपको उनको कड़ी चावल का भोग लगाना है। अगर आपने जन्माष्टमी पर 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया तो आप छठी पर भी 56 प्रकार का भोग लगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं जन्माष्टमी पर 56 प्रकार का भोग लगाती हूँ, फिर मैं छठी पर बहुत सिंपल तरीके से 6 चीज़ों का भोग लगाती हूँ, जिसमें कड़ी चावल, पकोड़े और पंजीरी, जो कि लाला को बहुत पसंद है, और खीर का भोग मैं अवश्य लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अवश्य करती हूँ। आपको 6 चीज़ों का भोग लगाना होता है। अब इस दिन लाला को काजल लगाई एक रस्म होती है, जो कि बहुत सुंदर रस्म होती है। तो इस दिन लाला को काजल अवश्य लगाइए। काजल पाक लीजिए, उसके बाद वो काजल आप लाला की आँखों पर लगाइए, पैरों पे लगाइए उसके दोनों, और एक मत्थे पे टीका लगा दीजिए ताकि लाला को आपको नज़र ना लगे। तो ये होती है काजल लगाई रस्म। उसके बाद लाला की अलाएँ बलाएँ उतारिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर उस काजल से छोटा सा स्वास्तिक या छोटा सा बिंदी बना दीजिए ताकि आपके घर को नज़र ना लगे। काजल थोड़ा सा ज़्यादा पाक लेना, क्योंकि ये वाला जो काजल होता है ये घर के फैमिली के हर सदस्यों को लगाना होता है। अगर फैमिली का हर सदस्य ये वाला काजल लगाता है तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि हमको भी नज़र नहीं लगती है, हमारे परिवार को नज़र नहीं लगती, किसी प्रकार की पुरानी आदि व्याधि नहीं होती। अब लाला को उपहार देने की बारी आती है। अब लाला को कुछ भी प्रेजेंट में दीजिए, वो आपकी तरफ निर्भर है। एक छोटी सी गाय भी दे सकते हो, कोई हाथी घोड़ा भी दे सकते हो, वटएवर जो भी आपको देना है। लाला को कुछ भी एक चीज़ आप उपहार में अवश्य और अवश्य दीजिए। और इस प्रकार से छठी का उत्सव बनाइए। जितनी ज़्यादा कड़ी चावल बांट सकते हो बांटिए, खीर बांट सकते हो बांटिए, और अपने लड्डू गोपाल की नौछावर अवश्य कीजिए। थोड़े से 11-12 रुपये ले लीजिए या फिर 21 रुपये ले लीजिए, लड्डू गोपाल के ऊपर 7 बार उछाल दीजिए और किसी भी ज़रूरतमंद को वो पैसा अवश्य दे दीजिए। आज के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, तो कुछ भी चांदी हो गई, हल्दी की गांठ हो गई, ये सब चीज़ें अवश्य और अवश्य खरीदिए। और मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर मात्र और मात्र कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को लाला की छठी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।